हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज की पाइथन के क्विज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। मीन्स इस कोड का आपका आउटपुट क्या रहेगा। 129, 8, 121 एंड 130। सो अगर आप पाइथन में देखिए, आप बोर्ड मास होता है आपका सिंपल मैथमेटिक्स में, बट पाइथन में आपका होता है BEDMAS। सो ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। सो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर सब ब्रैकेट है। सो 5 + 6 11। सो सबसे पहले आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 11। 5 + 6 11। ये एक्सपोनेंट सिंबल है यानी पावर सिंबल है, और ये कितना है आपका 2। 1 + 1 2 हो जाएगा। देन 2 की पावर 3। सो प्लस आपका रहेगा यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 की पावर 3 एंड 2 2 4 2 8, ये हो जाएगा आपका। सो 11 एक्सपोनेंट ऑफ 2। सो 11 11 जा 121, 121 ये हो जाएगा आपका। 8 ये हो जाएगा। प्लस आप करेंगे तो 8 + 121 आपका कितना हो जाएगा 129। सो इसका जो आउटपुट आएगा आपका वो आ जाएगा 129। सो ये फर्स्ट प्रोग्राम था आपका। नेक्स्ट आपका कोड है इसमें, व्हाट विल द डेटा टाइप ऑफ द वेर इन दी बिलो कोड स्नैप। मीन्स इसमें आपका इसका टाइप आपका क्या होगा। सो आउटपुट है आपका str स्ट्रिंग एंड इंट, इंट इंट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड इंट एंड str स्ट्रिंग। सो अगर आप यहाँ पर देखें वेरिएबल 10 आपने दिया है। 10 का मीनिंग है अभी जो वैल्यू ये एक्सेस कर रहा है वो इंटीजर वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। अगर आप प्रिंट में टाइप लिखते हैं यहाँ पर तो ये एक्सेस करेगा आपका इंट। यहाँ पर तो इंट रिटर्न करेगा। अब देखिए वेर आपने चेंज कर दिया और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो चुकी है स्ट्रिंग। सो यहाँ पर आपका टाइप जो रिटर्न करेगा वो करेगा str। सो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में इंट रिटर्न करेगा, दूसरे स्टेटमेंट में str। सो इसका आउटपुट जो रहेगा वो आपका रहेगा इंट एंड str। सो डी रिजल्ट है आपका। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैप। सो print type 5 divided by 2 and type 5 is a floor division of 2। फ्लोर का मीनिंग होता है आपका ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और ये फ्लोट वैल्यू आपका रिटर्न करता है। सिंपल आपका है। सो यहाँ पर जो टाइप होगा वो फ्लोट होगा और यहाँ पर जो टाइप होगा आपका वो इंट होगा। सो ऑप्शन में जहां पर आपको फ्लोट एंड इंट दिखेगा वही आपका आउटपुट होगा। सो ए फ्लोट एंड इंट है, सेकंड आपका इंटीजर है, फ्लोट फ्लोट है एंड लास्ट आपका इंटीजर एंड फ्लोट है। सो इसका जो आउटपुट आपका रहेगा वो रहेगा फ्लोट एंड इंट। सो फर्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म द स्टैंडर्ड डिवीजन, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। सेकंड वाला आपका डिवीजन, सो द रिजल्ट शो एज अ टाइप इज इंट। सो ये आपका रिटर्न करेगा आउटपुट में। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप। एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और यहाँ पर प्रिंट किया आपने एग्जाम्पल को -3 से -1। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आउटपुट में आपका मंडे ट्यूसडे आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका आ जाए, संडे मंडे आ जाए, या ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अगर आप -3 से -1 करेंगे, जब भी आप लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू माइनस में स्टार्ट करते हैं तो ये -1 इंडेक्स है आपका, ये -2 इंडेक्स है और ये -3 इंडेक्स पे है एंड दिस वन इज -4 इंडेक्स। सो आपका स्टार्ट हो रहा है -3 से एंड -1 मीन लेस देन -1। लेस देन मीन्स ये प्रिंट करेगा आपका केवल ये दो एलिमेंट। सो -3 से आपका स्टार्ट होगा, -2 तक जाएगा, तो मंडे एंड ट्यूसडे आपका इसमें रिटर्न करेगा आउटपुट। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें रिटर्न करेगा। दिस एग्जाम्पल ये आप देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ 7 की पावर 7 XOR 10। सो यहाँ पर ये पावर सिंबल नहीं है, ये आपका है XOR। पावर के लिए तो आपका इज एक्सपोनेंट सिंबल यूज होते हैं, बट अगर इस टाइप से सिंबल है तो इसका मीनिंग ये क्या है आपका, ये XOR की कंडीशन है। सो यहाँ पर है 13 15 2 एंड 2 8 2 4 7 5 एंड 2 9 2 4 9। सो इसमें रिजल्ट आपका क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप 7 का, क्योंकि ये XOR है तो आप 7 का पहले बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए। सो 1 2 4 8 से अगर आप फाइंड आउट करें तो 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो 0 1 1 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7 एंड 10 का 8 + 2, सो 1 0 1 0, ये आपका आ जाएगा। अगर आप XOR करते हैं तो जब दोनों एलिमेंट आपके डिफरेंट होते हैं तभी आपका 1 आता है। तो यहाँ पर 0 एंड 1 है, 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। अब इसको 8 4 2 1 से आप रिजल्ट निकालें तो 8 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 + 4 12, 12 + 1 13। सो इसका रिजल्ट आपका रिटर्न कर रहा है 13।
सो ये आपका 13 जो है वो रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न करेगा। दिस प्रोग्राम परफॉर्म द एक्सॉर ऑपरेशन, सो आउटपुट इज 13। सो इस टाइप से आपका एक्सॉर यहाँ पर रिटर्न करेगा। सो अगर आप एक्सॉर करते हैं 0 और 1, जब डिफरेंट वैल्यू होती है दोनों तभी आपका 1 आता है, और जब आपकी सेम वैल्यू होती है तो आपका 0 आ जाता है। तो ये इस टाइप से आपका रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज नेम लिस्ट। कैलाश, कमल, राम एंड विजय, ये डिफरेंट नेम लिस्ट है, एंड इसमें आपका प्रिंट करना है नेम लिस्ट 1 एंड -1। सो आउटपुट में आपका HI, KI या LI या RI। सो अगर आप इंडेक्स वैल्यू की बात करते हैं तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है और ये 3 है। अब 1 इंडेक्स नेम लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू 1 तो आपकी कमल हो गया है, एंड इसके अंदर भी आपने -1 का मतलब है पीछे से आपका स्टार्ट होगा, ये -1 इंडेक्स रहेगा, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 इंडेक्स है, ये -5 इंडेक्स है। और अगर आप जनरल व्यू में चलेंगे तो ये 0 इंडेक्स था, 1 2 3। सो -1 आपका L है, तो इसमें आउटपुट आपका रिटर्न करेगा C। सो इसका आउटपुट आएगा C। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, कंप्लीट मैंने राइट अप किया हुआ है इसमें। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है आपका प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज नेम लिस्ट इज कैलाश, राजीव, रोहन एंड ध्रुव। सो POS एक वेरिएबल हमने लिखा है नेम लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ राम का इंडेक्स यहाँ पर फाइंड आउट किया है। इसके बाद प्रिंट POS इंटू 5 टाइम इसको इंटू किया हुआ है, तो 5 आएगा आपका, 0 आएगा, 10 आएगा या एक्सेप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें नेम लिस्ट डॉट इंडेक्स राम आपका इसमें अवेलेबल नहीं है। इस अगर लिस्ट की बात करते हैं, इस लिस्ट में राम अवेलेबल नहीं है। सो इस कंडीशन में अगर आप प्रिंट करते हैं इसको तो ये आपका एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा क्योंकि राम आपका अवेलेबल नहीं है। सो टास्क में आपका राम अवेलेबल नहीं है, सो इट गिव एन एक्सेप्शन। Now next condition is predict the output of following program. So A value is true, B value is false and C value is false. Then if A or B and C, then print कैलाश जोशी ट्यूटोरियल, एंड सेकंड केस में ये प्रिंट करेगा आपका पाइथन प्लेलिस्ट। सो अगर आप ऑपरेटर प्रीसीडिंग में देखते हैं तो एंड पहले आपका परफॉर्म होता है, उसके बाद आपका और परफॉर्म होगा। सो B एंड C की अगर आप बात करें तो B एंड C फॉल्स एंड फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यहाँ से फॉल्स आ गया आपका, इन दोनों स्टेटमेंट से आपका फॉल्स आ चुका है। नाउ अब ए के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ए ट्रू है, ट्रू और फॉल्स और की कंडीशन में अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आपका ट्रू आएगा, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया तो इसका मीनिंग ये प्रिंट हो जाएगा आपका कैलाश जोशी ट्यूटोरियल। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कैलाश जोशी ट्यूटोरियल, पाइथन प्लेलिस्ट, एक्सेप्शन एंड ट्रू। सो इस केस में आपका क्या रिटर्न करेगा ये ए। इन पाइथन एंड ऑपरेटर है प्रीसीडिंग एंड और ऑपरेटर इज, सो in this case we can return as a result as Kailash Joshi tutorial. Now next condition is what is the output of following program for I in range 2 and print I को print कर दिया, for I in range 4 to 6 and print I। देखिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन आपकी नहीं दे रखी, ये एज अ आपकी लास्ट कंडीशन फाइंड आउट होगी। सो आउटपुट में आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 and 0 1 4 5 and 0 1 0 1 2 3 4 5 and 2 4 6। वैसे तो ये आपका एक कॉलम में रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइप से ही रिप्रेजेंट करेगा। सो अभी मैं बताता हूँ आपको, ये लास्ट कंडीशन है, सो लेस देन तक जाएगा तो इसमें जो आपका रिटर्न करेगा वो करेगा 0 एंड 1। ये आपका 4 से 6 है, सो 4 से स्टार्ट होगा एंड 5 6 तक नहीं जाएगा, ये लेस देन 6 जाता है, मीन्स ये वैल्यू 0 से लेस देन 2 तक जाएगी और ये वैल्यू आपकी 4 से लेस देन 6 तक जाएगी और 1 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती है। सो इस कंडीशन में रिटर्न इस टाइप से करेगा, ये मैंने इसमें रो में लिख दिया है, तो इस टाइप से आपका आउटपुट आएगा 0 1 4 5। सो 0 1 4 5 ये रिटर्न करेगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा इसका। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इन पाइथन इज ए की वैल्यू है कैलाश जोशी एंड बी इज 13 एंड प्रिंट इज ए प्लस बी। सो यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आपका यूज हुआ है प्लस ऑपरेटर, एंड प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन आप स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के साथ आप इंटीजर वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में ये एक एरर जनरेट करेगा। सो आपका जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, एरर, क्योंकि ए तो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है और इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ आप ऐड नहीं कर सकते हैं, सो इट गिव एन एरर। सो एज यू कैन सी द वेरिएबल बी हैज अ टाइप इंटीजर एंड ए हैज अ टाइप स्ट्रिंग, सो यू नॉट ऐड, सो इट जनरेट एज अ टाइप एरर। सो टाइप एरर आपका यहाँ पर जनरेट करेगा ना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो यहाँ पर a इक्वल टू 1 2 3 ये आपने एक लिस्ट बनाई है, नाउ उस लिस्ट को आपने टपल में कन्वर्ट किया, सो इट इज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो टपल में आपका प्रॉपर्ली ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर a की वैल्यू हो चुकी है आपकी 1 2 एंड 3।
नाउ नेक्स्ट आपने क्या किया, ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे आपने 2 कर दिया, ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है 2 है, इसको आपने 2 कर दिया, बट आपका जो लिस्ट सॉरी टपल होता है उसमें आप टपल इज इम्यूटेबल, सो यू नॉट चेंज एनीथिंग। सो अगर आप प्रिंट करते हैं ए को, आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन आपका यहाँ पर फॉल्स है। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये एक एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जो आपका टपल होता है वो immutable होता है, since we convert a to a tuple and then try to change its content, it will get an error since tuple are immutable, क्योंकि immutable हो सकता है, आप changes में नहीं कर सकते tuple में। Now next condition, what is the output of following Python code is def, एक फंक्शन आपने बनाया solve a and b, यहाँ पर रिटर्न किया है b if a equal to 0 else solve b modulus a and a, एंड यहाँ पर प्रिंट में हमने सॉल्व कर दिया 20 एंड 50। नाउ अगर आप इससे परफॉर्म करें 10 20 50 एंड 2 इसके रिजल्ट है। देखिए सबसे पहले 20 एंड 50 दिया, तो a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 50 है। नाउ ये चेक करेगा, रिटर्न b इफ a इक्वल टू 0, a 0 0 तो है नहीं, एल्स की केस में आपका सॉल्व अगेन ये कॉल करेगा सॉल्व b मॉडुलस a, b मॉडुलस a मीन्स b मॉडुलस a 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आप जो रिमाइंडर्स में बचता है वो आपका 10 बचेगा। देन a की वैल्यू आपकी 20 हो चुकी है। नाउ अगेन ये कॉल करेगा इसी फंक्शन को, फिर से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर अब 20 10 एंड 20 हो गया है। नाउ इट कैन बी सॉल्व दी अगेन b, a की वैल्यू 0 तो है नहीं आपकी, फिर से सॉल्व में आएगा आपका, सॉल्व में नेक्स्ट कंडीशन आपकी आ जाएगी b मॉडुलस 10, सो 20 मॉडुलस 10 ये आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। नाउ अब फिर से ये कंडीशन यहाँ पर आएगी आपकी 0 एंड 10, अगेन ये लूप फंक्शन को कॉल करेगा, सो 0 एंड 10 कंडीशन में a इक्वल टू 0 तो इसमें ये रिटर्न कर देगा 10, तो इसका रिजल्ट आपका आएगा 10। और ये वैसे आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है जीसीडी of two number. The function basically calculate the GCD of two numbers recursively, then the GCD of 20 and 50 is 10, so the answer is A. आंसर आपका इसमें क्या जनरेट होगा, A. Now next प्रोग्राम है which of the following statement are used in exception handling in Python. exception handling का मीनिंग होता है आपका जो रन टाइम पर एरर आती है उसे फाइंड आउट करना है, रिजॉल्व करने के लिए आपके पास पाइथन में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ट्राई, यस इट इज यूज, एक्सेप्ट ये भी आपका यूज होता है, फाइनली स्टेटमेंट भी आपका यूज होता है। सो इन पाइथन वी कैन यूज ऑल दी स्टेटमेंट। सो यहाँ पर राइट अप किया है ऑल दी स्टेटमेंट एक्सेप्शन एंड पाइथन। ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड एरर, एक्सेप्शन ब्लॉक लेट यू हैंडल द एरर, एंड फाइनल ब्लॉक लेट यू एग्जीक्यूट कोड रिगार्डिंग ऑफ द रिजल्ट ट्राई एंड एक्सेप्शन ब्लॉक। तो ये हैंडल करते हैं आपके डिफरेंट कंडीशन को। नाउ नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। सो ए वैल्यू आपने एक लिस्ट ली है 1 2 एंड इसमें आपने प्रिंट किया है ए इज अ मल्टीप्लाई, सो लिस्ट भी आपकी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो सकती है, तो एरर नहीं है आपका 1 2 1 2 1 2, नेक्स्ट आपका है 1 2 एंड नेक्स्ट है आपका 1 2 1 2। सो इसमें क्या है ए इंटू 3 टाइम आपकी लिस्ट जनरेट होगी, सो इसमें जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा 1 2 1 2 1 2। सो ऑपरेटर इज ओवरलोडेड इन पाइथन टू परफॉर्म द रिप्लिकेशन operation for list, so the same list get the replicate 3 time in total, so B is the result. Now next is what will be the output of following code is the last question. Example आपने एक वेरिएबल लिया है संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इसके बाद आपने डिलीट किया है एग्जाम्पल 2 देन प्रिंट किया है एग्जाम्पल। सो इन दिस केस व्हाट इज द आउटपुट इज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सेकंड आपका है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्ड आपका है संडे मंडे वेडनेसडे एंड लास्ट है आपका संडे मंडे ट्यूसडे। सो अगर आप डिलीट करें एग्जाम्पल 2, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है एंड इंडेक्स 3 है। डिलीट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड एंड एग्जाम्पल 2 आपने किया है तो सेकंड इंडेक्स आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आपके पास जो एलिमेंट बचे हैं वो प्रिंट एग्जाम्पल को आप प्रिंट करेंगे, तो अब आपके पास बचा हुआ है संडे मंडे एंड वेडनेसडे। सो इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आएगा संडे मंडे एंड वेडनेसडे। सो सी स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। So the del function delete an element from the list at a given index. So इसका जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा वो आएगा संडे मंडे एंड वेडनेसडे। सो ये आपके 15 क्वेश्चन थे, इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।